नमस्कार। बुखार एक ऐसी चीज है जो हम सबको कभी ना कभी होती है ना? पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? चलिए आज जरा इसी कॉमन फीवर के पीछे की साइंस और इससे जुड़े कुछ बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम धारणा से। ये बात तो सबने सुनी होगी, बल्कि बचपन से सुनते आए हैं कि अरे मौसम बदल रहा है इसलिए बीमार पड़ गए। पर क्या ये सच है? क्या वाकई मौसम बदलने से बुखार आता है, या फिर कहानी कुछ और है? और ये रहा जवाब। एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं मौसम का बदलना कुछ नहीं है, ये वायरल होता है। असल में मौसम का बदलना हमें बीमार नहीं करता, बल्कि वो वायरस जो बदलते मौसम में ज्यादा पनपते हैं वो हमें बीमार करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे ना कि मौसम की वजह से बीमार है, तो समझ जाइएगा कि असली विलन तो कोई और ही है, वो है वायरस। तो फिर ये बुखार है क्या? देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है, एक तरह का अलार्म सिस्टम। जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया जैसा घुसपैठिया आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पर कोई आता है तो डोरबेल बजती है। बुखार वही डोरबेल है जो बता रही है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही बुखार या गला खराब हुआ, हम फौरन एंटीबायोटिक की तरफ भागते हैं। हमें लगता है ये कोई जादू की गोली है जो सब ठीक कर देगी, पर ये बहुत बड़ा धोखा है। चलिए समझते हैं क्यों। जरा इन नंबर्स को देखिए। 70 से 80% मामलों में गले की खराश की वजह होते हैं वायरल इन्फेक्शन, वायरल, और बाकी 20 से 30% होते हैं बैक्टीरियल। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 7 या 8 बार जब गला खराब होता है तो एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई असर ही नहीं होगा, जीरो। तो मुद्दा ये है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वायरस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती और बैक्टीरिया पर करती हैं। तो जब वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक लेता है तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी स्क्रू को हथौड़े से ठोकने की कोशिश करना। काम तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान हो सकता है। और ये टाइमलाइन तो कमाल की है। ये उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ती है। देखिए होता क्या है, 1-2 दिन बुखार रहा, तीसरे दिन लक्षण बढ़ गए, परेशान होकर 5वें दिन किसी ने एंटीबायोटिक शुरू कर दी और 7वें दिन तक वाह तबीयत ठीक हो गई। और सारा क्रेडिट किसको मिला? एंटीबायोटिक को। जबकि सच ये है कि वायरल इन्फेक्शन अपना कोर्स पूरा करने में 5 से 7 दिन लेता ही है। शरीर खुद ही उसे हरा देता है। एंटीबायोटिक लेना तो बस एक इत्तेफाक था। और इस इत्तेफाक का नतीजा बहुत खतरनाक है। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम असल में बैक्टीरिया को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हम उन्हें सिखा रहे होते हैं कि इन दवाइयों से कैसे बचना है। नतीजा, जब हमें सच में किसी खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो वो बैक्टीरिया पर असर ही नहीं करेंगी। ये एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। चलिए अब एक और केस स्टडी देखते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे आधी अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। बात करते हैं डेंगू की। अच्छा एक बात बताइए, जब सुनते हैं कि किसी को डेंगू हो गया है तो सबसे पहली चिंता किस चीज की होती है? लोग फोन करके सबसे पहले क्या पूछते हैं? प्लेटलेट्स, है ना? सबका ध्यान बस इसी एक नंबर पर अटक जाता है। प्लेटलेट्स कितने हैं, बड़े या घटे? पर क्या यही सबसे जरूरी चीज है? एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है जरूरी? ये हाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी और तरल पदार्थों का लेवल सही बनाए रखना। जी हाँ, प्लेटलेट से कहीं ज्यादा जरूरी है हाइड्रेशन। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही डेंगू मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। देखिए होता क्या है, डेंगू का वायरस हमारी खून की नसों को, समझ लीजिए, एक लीक करने वाले पाइप जैसा बना देता है। उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इससे नसों के अंदर का लिक्विड यानी प्लाज्मा बाहर रिसने लगता है। और जब ऐसा होता है तो ब्लड प्रेशर धड़ाम से नीचे गिरता है। यही डेंगू का सबसे बड़ा खतरा है। और इसी लीकेज की भरपाई करने के लिए लगातार पानी पीते रहना सबसे जरूरी है। और कितना पानी? सिर्फ 2 से 3 लीटर रोज। इतना करने भर से लगभग 80% डेंगू के मरीज घर पर ही ठीक हो सकते हैं। सोचिए कितना आसान और कितना पावरफुल तरीका है ये जान बचा सकता है। और हाँ, एक और पॉपुलर इलाज की बात करते हैं, बकरी का दूध। दावा किया जाता है कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, पर सच ये है कि इसका कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है, कोई भी नहीं। उल्टा, अगर कच्चा या अनपास्चराइज्ड दूध पी लिया तो ब्रुसेलोसिस नाम का एक और खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो दिल, दिमाग और हड्डियों तक को डैमेज कर सकता है। तो फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए
मिथकों की दुनिया से बाहर निकलकर अब बात करते हैं एक स्मार्ट प्लान की, कि जब बुखार हो तो असल में करना क्या चाहिए। एक सीधा साधा सबूतों पर आधारित एक्शन प्लान। पहले 3 दिन के लिए बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, रेस्ट, शरीर को लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा, हाइड्रेशन, खूब पानी और लिक्विड्स। तीसरा, मॉनिटरिंग, टेम्परेचर पर नजर रखिए। और चौथा, सेफ मेडिसिन। अगर बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाए तो सिर्फ पैरासीटामोल लें, बस। लेकिन ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे की घंटी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे लगातार उल्टी, कहीं से भी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ, तो इंतजार नहीं करना है। ये संकेत है कि मामला गंभीर है और फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, फौरन। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी गलतियां: खुद से एंटीबायोटिक शुरू कर देना, 3 दिन से ज्यादा के बुखार को इग्नोर करना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना। इन सब से बचना है। हमेशा डॉक्टर की और साइंस की सुने। अच्छा, ये तो हो गई इलाज की बात, पर इससे भी बेहतर क्या है? प्रिवेंशन, मतलब बीमार पड़ना ही नहीं। आखिर बुखार को हराने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वो हो ही ना। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस 3 सिंपल आदतें। रोज 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक या कोई भी एक्सरसाइज, टाइम पर अच्छा पौष्टिक खाना और सबसे जरूरी अच्छी गहरी नींद। ये 3 चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को फौलाद बना सकती हैं। ये बीमारियों के खिलाफ हमारी ढाल है। प्रिवेंशन का एक और बहुत पावरफुल टूल है वैक्सीनेशन। जैसे फ्लू से बचने के लिए हर साल इन्फ्लुएंजा का टीका, कैंसर से बचाने वाली HPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस A और टाइफॉइड। ये कुछ जरूरी टीके हैं जिनके बारे में हर किसी को अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सेहत एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो उसे वापस पाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसकी कीमत तब पता चलती है जब ये हाथ से निकल जाती है, तो इसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद अगला बुखार आने से रोकने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।